हेलो, राम राम जी दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? मैं सुनीता यादव, व्याख्याता हिंदी, माइलस्टोन अकेडमी के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की शुरुआत एक प्रेरणादायी सुविचार के साथ। विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में असफल होने पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। आज का सत्र मैं संधि पे लेके आई हूँ, दूसरा पार्ट। चलो क्वेश्चन हल करते हैं। पहला प्रश्न, प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादी संधि, यण संधि। चलो पहले इसका विच्छेद करके देखते हैं। प्रति प्लस अक्ष, ये अक्ष नहीं होता है, अक्षी होता है। अक्षी यानी होती है आंख। आंखों के सामने, प्रति यानी सामने, आंखों के सामने प्रत्यक्ष। ई प्लस ए, यण संधि का नियम है कि ई हो और आगे असमान स्वर हो तो ई की जगह यह हो जाता है। क्या हो जाता है? ई की जगह यह हो जाता है। अब इस शब्द को मिला के देखते हैं। प्र, किसी भी व्यंजन में अगर स्वर निकल जाता है तो वो शब्द आधा हो जाता है। जैसे तय, तय में ई निकाल लेंगे तो ये आधा बच जाएगा और ई की जगह यह हो जाता है, यह लिख देंगे। और जब इन दोनों का मिलान होता है, ये सब दोनों मिलते हैं तो अक्षी आता है। संस्कृत के एक नियम के अनुसार अक्ष आएगा तो प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष शब्द में यण संधि होगी। आंसर डी, प्रत्यक्ष में संधि यण होगी। चलिए अगला प्रश्न, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछ रहा है कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास। सी होगा इसका आंसर, विद्या प्लस अभ्यास। देखो, आ प्लस ए मिलके आ बनता है, यानी इधर भी स्वर, इधर भी स्वर, तो स्वर संधि। और स्वर में भी समान स्वरों का मेल दीर्घ संधि होती है। इसलिए इसका आंसर विद्या प्लस अभ्यास, आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? किसी भी संधि का तब पता चलता है जब हम इसका विच्छेद करते हैं। तो चलिए, जगत प्लस नाथ, व्यंजन संधि का नियम है कि अगर तय के बाद न आता है तो ये तय भी न में परिवर्तित हो जाता है। तो शब्द बनेगा जय, तय न में परिवर्तित हो गया और आगे का यूं की जगन्नाथ। तो इसमें संधि पूछ रहा है, वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, यानी व्यंजन संधि है। इसमें जगन्नाथ में व्यंजन संधि होगी। इसका डी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी। बच्चे दो मात्रा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा अक्षर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि ये बहुत सरल उदाहरण है। देखो, ए प्लस ए, समान स्वरों का मेल
दीर्घ संधि आ। आ का दीर्घीकरण हो रहा है तो दैत्य प्लस अरी, आ ए प्लस ए आ हो गया तो दैत्यारी, यानी कि इसमें दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तो व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, स्वर संधि होगा इस। बी ऑप्शन आएगा इस। चलो अगला प्रश्न। प्रति प्लस आरोपण का शब्द होगा, यानी ये पूछ रहा है कि प्रति प्लस आरोपण को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें यण संधि है। अभी मैंने बताया कि ई के बाद में असमान स्वर आते हैं तो ई य में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो प्रति प्लस आरोपण, शब्द को मिला के देखते हैं। तय आधा हो जाएगा, ई की जगह यह बन जाता है और आगे का यूं की यूं आरोपण, तो प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण शब्द बनेगा। प्रत्यारोपण गलत, प्रतिरोपण गलत, प्रत्यारोपण सही, ये भी गलत। इसका आंसर सी होगा, प्रत्यारोपण आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। पूछ रहा है देवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो देवा प्लस लय, देवा प्लस लय, देव प्लस आलय, देव प्लस वालय। आंसर सी होगा देव प्लस आलय। देव यानी देवताओं का, आलय यानी घर, ए प्लस ए मिलके आ होगा। समान स्वरों का मेल दीर्घ स्वर संधि। इसमें तो शब्द पूछा है तो देव प्लस आलय यानी आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि प्रत्येक से शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो प्रत्यय प्लस एक, नहीं, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्यय प्लस एक का आंसर होगा बी, प्रति प्लस एक। देखो इसमें यण संधि है। कोई नियम है कि ई के बाद असमान स्वर हो तो ई का यह बन जाता है, तो प्र तय आधा हो जाएगा, ई की जगह ये और एक प्रत्येक। तो इसका आंसर बी होगा, प्रति प्लस एक। बी आंसर होगा प्रति प्लस एक। चलो अगला प्रश्न। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पूछ रहा है कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके टुकड़े करके देखते हैं। उल प्लस लंघन गलत, उत प्लस लंघन ये सही है, उ प्लस लंघन उल ये भी गलत है, ये भी गलत। कैसे? व्यंजन संधि का नियम है कि इधर तय या दै हो और इधर यानी द्वितीय पद में लय हो तो तय या दै भी लय में बदल जाते हैं। तय या दै भी लय में बदल जाते हैं। तो देखो उत प्लस लंघन में उ तय या दै लय में बदल जाता है और आगे का ऐसे की ऐसे उल्लंघन। इसका आंसर बी होगा। चलो अगला प्रश्न। अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेष प्लस ण गलत, अन्वे प्लस क्षण ये भी गलत, अनु प्लस वेषण ये भी गलत, अनु प्लस ऐषण ये सही है, अनु प्लस ऐषण।
इसमें भी यण संधि है। देखो, ऊ व में परिवर्तित हो जाता है, इधर ऊ हो और इधर असमान स्वर हो। तो ऊ व में परिवर्तित हो जाता है। तो इस शब्द को मिला के देखते हैं। न आधा हो जाता है, ऊ की जगह हो जाएगा व, और एषण ऐसे की ऐसे, तो ए की मात्रा अन्वेषण। तो इसका आंसर डी होगा, अनु प्लस एषण। अगला प्रश्न, नवोड़ा का संधि विच्छेद है नव प्लस उड़ा, नव प्लस उड़ा, नवो प्लस डा, नव प्लस उड़ा, न प्लस ओड़ा। तो इसका आंसर सी होगा, नव प्लस उड़ा। गुण संधि का नियम है कि ए के बाद में अगर असमान स्वर हो तो ओ हो जाता है। तो नव और ए और ऊ मिलके ओ हो गया, तो नवो। तो इसका आंसर सी होगा, नव प्लस उड़ा। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? ये देखना है चारों में से कि किस शब्द में व्यंजन संधि है। तो चलो टुकड़े करके देखते हैं। परमाणु, परमाणु का होगा परम प्लस अणु। तो ये तो ए प्लस ए, समान स्वर है, दीर्घ संधि हो गई। शरणार्थी, शरण प्लस अर्थी, इसमें भी ए प्लस ए यानी दीर्घ संधि है, इसमें भी दीर्घ है। कारावास, कारा प्लस आवास, आ प्लस आ, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। तल्लीन, तत् प्लस तीन, इसमें व्यंजन संधि है। पूछा है व्यंजन संधि किसमें है, तो आंसर डी होगा। देखो, व्यंजन संधि का नियम है कि तय के बाद में, तय या द के बाद में, अभी मैंने बताया था एक उदाहरण, ल आता है, तो ये तय या द भी ल में बदल जाते हैं। तो तय ल में बदलेगा और आगे का ऐसे की ऐसे तल्लीन। तो आंसर डी होगा, यानी कि व्यंजन संधि का उदाहरण तल्लीन है। चलो अगला प्रश्न, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? पूछ रहा है कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग और व्यंजन का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ विसर्ग। देखो ये भी गलत है, विसर्ग के साथ स्वर ही नहीं होता और अकेला व्यंजन ही नहीं होता, दोनों होते हैं। विसर्ग के साथ स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। तो इसका आंसर सी होगा। चलो अगला प्रश्न, उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत प्लस योग, उद प्लस योग, उद प्लस योग, उत प्लस अयोग, यानी उद्योग का होगा उत प्लस योग। ए आंसर आएगा इसका। कैसे? व्यंजन संधि में अगर तय के बाद व्यंजन आता है, तय के बाद में दूसरे पद में व्यंजन आता है, तो ये तय तय में बदल जाता है। तो देखो, हो जाएगा ये उद प्लस योग, और इसको मिलाएंगे तो बनेगा उद्योग, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये द और य से मिलके बनता है। जैसे विद्यालय शब्द को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है।
क्योंकि ये ध्य दै प्लस य से मिलके बनता है। तो उद्योग का संधि विच्छेद उत प्लस योग ए आंसर होगा। अगला प्रश्न, उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त संधि है। पूछ रहा है कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका विच्छेद करके देखते हैं। उत प्लस ज्वल। व्यंजन संधि का नियम है कि तय के बाद में तय या दै के बाद में दूसरे पद में अगर जय आता है तो ये तय और दै भी जय में बदल जाते हैं। तो देखो, उज्ज्वल उ, तय बदल गया जय में और आगे का ज्वल ऐसे की ऐसे। तो बन गया उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द शब्द शुद्धि में कई बार पूछा जाता है, तो इस शब्द में दोनों जय आधे आएंगे। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं, एक जय पूरा एक आधा, दोनों जय आधे आएंगे उज्ज्वल शब्द में। तो पूछा है उज्ज्वल में संधि होगी, तो मैंने व्यंजन का नियम बताया है, तो इसमें व्यंजन संधि होगी, बी आंसर आएगा। अगला प्रश्न, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? टुकड़ा करके देखते हैं। सूर्यो प्लस दय गलत, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो प्लस उदय सूर्य उदयम, यानी इसका आंसर होगा बी, सूर्य प्लस उदय। कैसे? ए प्लस उ, गुण संधि का नियम है, ए और उ मिलके ओ बन जाते हैं, तो इसको मिलाते हैं, सूर्योदय। आंसर बी होगा और इसमें गुण संधि होगी। चलो अगला प्रश्न, यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी भिन्न स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः आई, ए की जगह आई, ओ की जगह आओ, आई की जगह आय और औ की जगह आओ हो जाता है, तो ये कौन सी संधि कहलाती है? ये अयादी संधि कहलाती है। वृद्धि भी नहीं, यानी अयादी। का आंसर सी होगा। चलो अगला प्रश्न, तय या दै के आगे च या छ हो तो तय या दै के बदले क्या हो जाता है? देखो, पूछ रहा है कि इधर प्रथम पद में तय या दै हो और द्वितीय पद में च या छ हो, तो ये तय या दै किसमें बदल जाते हैं, ये पूछा है इसमें। तो तय या दै भी च में बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है, उत प्लस चारण। देखो, इधर तय है, इधर च है, तो ये तय च में बदल जाएगा और इसका बन जाएगा उच्चारण। तो किस में बदलेगा? च में। आंसर एक होगा 17वें का। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? ये बताना है कि गलत संधि विच्छेद किस पद में हुआ है। संसद, शम प्लस शद, सही है। षडानन, षड प्लस आनन, ये गलत है, इसमें आएगा षट। विच्छेद वी प्लस छेद, ये भी सही है। दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन, इसका गलत पूछा है तो दो आएगा इसमें। सट सट नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा षट प्लस आनन, इसमें व्यंजन संधि है। इन सब में ही व्यंजन संधि, लेकिन पूछा है गलत कौन सा है, षट के कारण गलत होगा, यहाँ षट आएगा। आंसर बी होगा 18वें का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है?
ये बताना है कि कौन-सा संधि विच्छेद सही नहीं है। देखो सुरेश, सुर प्लस ईश, रमेश, राम प्लस ईश, महेश, महा प्लस ईश, योगे नागेश, नाग प्लस ईश। देखो रमेश में राम नहीं आएगा, रमा आएगा। रमा प्लस ई। इन सब में ही गुण संधि है। गुण संधि में इधर ए हो और इधर ई हो तो ए बनता है, यानी एक मात्रा। तो पूछा है सही कौन सा नहीं है, आंसर 2 आएगा। यहाँ आएगा रमा, राम की जगह रमा आएगा। चलो अगला प्रश्न। किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यण संधि से रहित शब्द पूछा है, यानी कि कौन से में यण संधि नहीं है। अन्वित, सख्युचित, न्यून, इन तीनों में यण संधि है। पितृअन्वती, यद्यपि, षडानन। देखो ये तो यण संधि के ही उदाहरण है, लेकिन षडानन व्यंजन संधि का है। मात्रानंद, नद्यर्पण, देव्यागम ये यण संधि के हैं। देव ऐश्वर्य, प्रत्युपकार, नद्दुर्मी ये भी यण संधि के हैं। पूछा है कि कौन सा शब्द यण संधि रहित है। षडानन के कारण इसका आंसर बी होगा, क्योंकि षडानन व्यंजन संधि का उदाहरण है। आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो कक्षा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।